उजैर, यहाँ से अब ये वीडियो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गई और आपको ये सारी डिस्कशन जो अभी हम करेंगे इसको एज अ वीडियो भी आपको मिलेगी। ठीक है, जेड सेकंड आपके पास मैंने आपको एक्सेस दे दिया है कि आप स्क्रीन पे लिख सकते हो। उजैर, यहाँ पर एक कोई ग्रीन पेन नजर आ रहा होगा, उसको क्लिक करो, एक टूल बार खुल जाएगा। पेन करो और स्क्रीन पे लिखो जल्दी से कुछ, जल्दी बेटा। उजैर, पेन नजर आ रहा है? हेलो। आई डोंट नो उजैर मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, नाउ अब सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं, एक मिनट। सेट बिल्डर फॉर्म की बात करते हैं, और व्हाट डू वी मीन बाय सेट बिल्डर फॉर्म। और मैं यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म बात ही क्यों कर रहा हूँ, हालांकि हमारे पास तो एक्चुअल एसलोस है, डिस्क्राइब, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारे हैं। तो मैं सेट बिल्डर फॉर्म की बात क्यों कर रहा हूँ भाई? सेट बिल्डर फॉर्म की बात इसलिए कर रहा हूँ कि जो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर हैं, जी जी ये सुनहरा तुमने लगाया है निशान, जो तुम लगाते हो ना, मैं उसको देख सकता हूँ, तुम्हारा नाम सर बाद में सॉरी। आता है। हाँ, तुमने लगाया बेटा। चलो, खैर, नेक्स्ट कहाँ पर था? यस। सो बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा, मैं नम मैं नंबर्स हूं, यानी मैं इन चारों नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूं। मैं नंबर्स हूं, मेरे बारे में और सुनो। मैं जो हूं वो नेचुरल नंबर्स में से हूं। हर नंबर कल बताया था मैंने आप लोगों को, एक दो और पता नहीं कितने नंबर। जब मैं यहाँ से बात करूंगा, और देखो आप लोगों ने शायद सैम्बल्स को, इस सैम्बल्स को एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पढ़ा होगा, पर वो सेंस नहीं देगा। मतलब आप अगर उसको भी सिर्फ उस वर्डिंग्स में पढ़ोगे ना, तो वो आपको कभी भी सेंस नहीं देगा। आपके लिए मुश्किल ये रहेगा हमेशा। चीजों को अगर समझो और पढ़ो ना, तो बहुत अच्छी तरीके से समझो और पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मुझे चार नंबर्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो मैं नंबर्स हूं, मेरे बारे में और सुनो। मैं जो हूं नेचुरल नंबर्स में से हूं। मैं जो हूं नेचुरल नंबर्स में से हूं, पर नेचुरल नंबर तो बहुत से होते हैं। और सुनो मेरी बात, मैं जो हूं या तो चार के बराबर हूं या चार से छोटा हूं। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, जिसको आप रीड करते हो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 4, ये कोई इतना खास सेंस नहीं करता अनटिल अनलेस आपको मैथ्स की बड़ी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो। मगर हाँ, अगर इन चारों नंबर्स को मैं ऐसे बोलूं कि मैं कुछ नंबर्स हूं, मेरे बारे में और सुनो, मैं जो हूं वो नेचुरल नंबर्स में से हूं, तो फिर एक शख्स नेचुरल पूछना स्टार्ट कर देगा। और मेरे बारे में सुनो कि मैं जो हूं वो चार नेचुरल नंबर हूं जो चार से छोटे या चार के बराबर है। तो भाई वो नंबर्स होंगे तीन, चार, चार, तीन, दो, एक। तो अगर मेरी बात समझ आ गई है तो थम्स अप कर दें, क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जुबेर, यहाँ पर उजेर, उबेर होगा, उजेर, यहाँ पर थम्स अप का ऑप्शन होगा बच्चा। उजेर, यहाँ पर थम्स अप का ऑप्शन होगा, वो आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। आई डोंट नो उजेर के पास आवाज जा रही है नहीं। इंटरनेट का एक प्रॉपर मसला हमारे पास है, इसमें कोई दो राय नहीं। चलें जी, अब मैं बाकायदा तौर पर अपने एसलो पे आ रहा हूँ, और ये एसलो की क्या डिमांड है। और बच्चों, क्योंकि इसमें कोई एमसीक्यूज तो इस चैप्टर में होगा नहीं, इसमें जो भी होगा वो सीआरक्यू होगा। तो ये आपको जहन में रखना होगा, बड़ा टेक्निकल तरीके से इस चैप्टर को डील करना है। 3 मार्क्स का चैप्टर है, खाली ये 3 मार्क्स का चैप्टर। जैसे मैंने कल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था,
देखें, पर आपके पास कोई एमसीक्यूज नहीं है, सिर्फ 3 मार्क्स का सीआरक्यू बनेगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हमें बड़े तरीके से तैयारी करनी है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आए हमें सॉल्व करने की सलाहियत आनी चाहिए, और वो सॉल्व करने की सलाहियत मैं आपको सिखाऊंगा। अब मैं आता हूं रैशनल नंबर्स की तरफ, सेट बिल्डर फॉर्म में। मैं भाई नंबर्स हूं, और मेरे बारे में सुनो, मैं जो हूं ना, वो पी अपॉन क्यू की शक्ल का हूं। और मेरे बारे में सुनो, ये जो क्यू है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड थोड़ा सा, बल्कि मैं थोड़ा सा इसको और फॉर्म में कह दूं, मैं नंबर्स हूं, मेरे बारे में और सुनो, मैं किस शक्ल का हूं, मैं पी अपॉन क्यू की शक्ल का हूं। और ये जो पी और क्यू हैं, ये जो नंबर्स होंगे, ये इंटीजर्स से बिलोंग्स करेंगे। कल मैंने इंटीजर्स इसलिए आपको पहले ये सब चीजें पढ़ाई थी। और जो क्यू है, ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब ये पी अपॉन क्यू फॉर्म का क्या मतलब है? इंटीजर्स तो हमने कल पढ़े थे भाई, इंटीजर्स 0 भी होता है, इंटीजर्स प्लस का 1 भी होता है और माइनस का 1 भी होता है, इंटीजर्स प्लस का 2 भी होता है और माइनस का 2 भी होता है। और इस तरह से मेरे पास ये आंसर आ गया। अब पी और क्यू का मतलब क्या है? पी और क्यू कोई भी यहां से नंबर्स होंगे, मगर क्यू 0 नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल पी ले लिया मैंने 2 और क्यू ले लिया 3, तो ये एक पी अपॉन क्यू का नंबर बन गया, जो एक अपॉन का या फ्रैक्शन नंबर बन गया। हो सकता है 5 - 5 अपॉन 3 ले लूं। चलें, जुनेदा आप बताइए, कोई दो पी अपॉन क्यू वाले नंबर यहाँ पे लो और मुझे वाले दिखाओ। कोई भी नंबर ले लो, मैंने एक्सिस दिया हुआ, लिख लो जल्दी से जुनेदा। 2/1 लिखा है, शाबाश। अच्छा जी, यार मोहसिन आप भी कुछ लिख दो स्क्रीन पे। जी सर। कोई रैशनल नंबर लिख दो। 14/2। जुबेर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? यस सर। शुक्र है, इसने आवाज तो दी। और जुबेर नहीं उजेर है, या नाम क्यों चढ़ जाता है, ये मेरे साथ अक्सर व बेशतर होता है। उजेर, उजेर कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो, स्क्रीन पे लिख सकते हो। मैंने तरीका बताया यस उजेर, सर। तो लिखो ना, कोई रेशनल नंबर लिखो। जिंदाबाद। जितना अच्छा कंपटीशन होगा और मैं डेवलप कर ही लूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि आई नो किस तरह से आप लोगों से मैक्सिमम आपके पोटेंशियल को पॉलिश करें। चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ आप सबको अब रैशनल नंबर्स के बारे में पता चल। तो चले, मैं सबसे पहले मोहसिन आपसे पूछता हूँ, ये नेचुरल नंबर, यस सर। मुझे ये बताना, क्या मैं नेचुरल नंबर को रैशनल नंबर्स कह सकता हूँ? सर नेचुरल नंबर को रेशनल नंबर? जी। सर नहीं, क्योंकि वो इंटीजर होते हैं। वो इंटीजर होते हैं, चलो ठीक है, पर इंटीजर में नेचुरल नंबर्स भी होते हैं वैसे मोहसिन। जिन्हें आप क्या, यस सर। यस सर। कोई बात नहीं मोहसिन, हम डिस्कशन कर रहे हैं अभी। आप क्या कहते हैं बच्चे?
सुनहरा बोलो यार। सर रिपीट करिए क्वेश्चन, आवाज करती थी आपकी। बेटा ये जो घूम फिर के आओगी ना, तो मैं कैमरा खुलवा दूंगा फिर। आवाज कट नहीं रही थी मेरी वजह। सर हमारा नेट अटक रहा है बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ कि नेचुरल क्या क्या ख्याल है, नेचुरल नंबर होल आपके पास रैशनल नंबर हो सकते हैं? जी सर। और रीजन दो मेरी बच्ची, क्यों ऐसा? सर क्योंकि आपने अभी एक डेफिनेशन बताई थी ना, तो फिर उसके हिसाब से तो बस वो अपॉन की फॉर्म में उसे होना चाहिए, और दूसरी बात वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसमें जीरो नहीं है, तो इसलिए हो सकते हैं सारे नंबर्स, ये मतलब रैशनल नंबर का ही एक सबसेट कहलाएगा मेरे ख्याल से। एक मिनट सर, ऊपर अकाउंट नंबर है, आप उसको देख सकते हैं और उसमें आप सेंड कर दीजिएगा प्लीज। ऊपर अकाउंट नंबर है, उसको सेंड कर दीजिएगा। चलें। मैडम, आ, उजैर आप क्या कहते हो, ये नेचुरल नंबर रैशनल नंबर हैं? उजैर बचा। चल, उजैर को शायद आवाज नहीं जा रही होगी। बेटा इन नंबर्स के नीचे वन लिख सकता हूं ना? हर नंबर के नीचे तो वन अपॉन वन वन ही होता है, टू अपॉन वन वन ही होता है, थ्री अपॉन वन वन ही होता है। तो नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं, थोड़ी देर से, नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, इसी तरीके से मोहसिन क्या ख्याल है, ये होल नंबर भी रैशनल नंबर होंगे? जी मोहसिन। सर वोल सर वोल नंबर में जीरो आ जाता है, लेकिन आप वोल नंबर भी हो सकते हैं, वन से लेके बाकी हो सकते हैं सर। नहीं बेटा, जीरो के नीचे भी वन लिख सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, जीरो आता है, डिवाइड में जीरो नहीं आना चाहिए मेरे बच्चे। उसने ये कहा है कि डिवाइड में जीरो नहीं अच्छा। आना चाहिए। हम तो डिवाइड में वन 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 दे रहे हैं। तो नेचुरल नंबर होल नंबर्स ऑफ कोर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं, लेकिन नीचे भी आप वन लगा सकते हो। तो दूसरे अल्फाज में बच्चों, अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े थे वो सब के सब रैशनल नंबर्स थे, क्योंकि सबको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर यहां तक मेरी बात समझ आ गई है तो थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। उजैर यहां पर, हाँ वेरी गुड, ये भी आप समझ गया। नाउ, यानी बच्चों, अब हम रैशनल नंबर्स को तो जान गए हैं, तो एक और छोटा सा काम करते हैं बच्चों, और मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्टिविटी की सी, सिंपली मैं कुछ रैशनल नंबर लिख रहा हूं, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री, फोर अपॉन सेवन, नाइन अपॉन फाइव, और मैं इनको डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। वन डिवाइड डिवाइड, तो आंसर आ रहा है 0.5। ओके, वन डिवाइड थ्री, अब यहां पर आंसर आ रहा है 0.333333, और ये चलता जाएगा भाई। ये तो कैलकुलेटर की लिमिटेशन है कि वो इतनी ही रहेगा, उसकी ये लिमिटेशन है। मगर ये 0.333333, और ये चलता जाएगा 333, इस तरीके से। अच्छा, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। फोर डिवाइड सेवन, तो ये आंसर आ रहा है 0.5714285, 2857, फिर वापस आपके पास कितना,
571428, फिर 571428, यानी 571 तो थोड़ा सा हटा देते हैं, 1428, और ये चलता जाएगा इसी तरीके से। सिमिलरली 9 को डिवाइड कर रहा हूं, तो आंसर आ रहा है 1.8। अच्छा बच्चों, मैंने इन चार रैशनल नंबर्स को डिवाइड किया, कुछ आपने नोटिस किया? इसमें क्या नोटिस किया आपने? मैंने जो चार नंबर्स को डिवाइड किया, आपने क्या नोटिस किया? यस, मोहसिन आपसे स्टार्ट करते हैं। आपने क्या नोटिस किया इन चार नंबर को जब डिवाइड किया, और जो इनके डेसिमल्स आए उनमें आपने क्या चीज नोटिस की? सर मैंने ये नोटिस किया कि जो आपने पहले पहले 1/2 किया है वो टर्मिनेट हो जाता है, उसका आंसर 0.5 आ जाता है। और 9/5 जो आपने 9/5 किया वो भी टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन 1/3 और 4/7 टर्मिनेट नहीं होते और वो चलते जा रहे हैं। चले, जुनेरा आप क्या कहती हैं इस बारे में? मिस जुनेरा, अदी, चलो उजैर आप क्या कहते हो? सर मैंने ये नोटिस किया कि सारे आंसर पॉइंट्स में आ रहे हैं। पॉइंट्स में तो आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। चले, क्योंकि ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ है तो उन्होंने डायरेक्टली डिस्कस किया। टर्मिनेट का मतलब यहाँ पर डिस्कस जो मुझे करना है, अगर पॉइंट के बाद डिजिट रुक जाएं या मैं डिजिट्स को गिन सकूं तो वो टर्मिनेट डेसिमल होते हैं, और अगर पॉइंट के बाद डिजिट ना रुकें, चलते जाएं, तो वो नॉन टर्मिनेट डिजिट होते हैं। नॉन टर्मिनेट मतलब जो डिजिट में गिन ना सकूं। तो ये टर्मिनेट है, ये नॉन टर्मिनेट है, और ये नॉन टर्मिनेट है। जिसको यहां तक मेरी बात समझ आ गई, थम्स अप कर दें। अच्छा, अब एक छोटी सी और एडिशन कर दूं। नोटिस करें, ये नॉन टर्मिनेट तो है, मतलब पॉइंट्स के बाद चलते जा रहे हैं, मगर एक की बना रहे हैं। 0.3333 एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, यहां भी रिपीट हो रहा है 0.571428571428, और ये रिपीट होता जाएगा। अगर आपके पास डेसिमल नंबर हो और डेसिमल नंबर के बाद पॉइंट के बाद डिजिट चलते जाएं, यानी कि नॉन आपके पास हो और डिजिट रिपीट भी हो, तो फिर ऐसे डेसिमल को हम रिक्वेरिंग डेसिमल कहते हैं। रिक्वेरिंग डेसिमल का मतलब क्या होगा? पॉइंट के बाद चलते जाएंगे, खत्म नहीं होंगे, और कोई पैटर्न भी बनाएंगे। तो जो आपके पास ये रैशनल नंबर होते हैं ना, रैशनल नंबर, ये जो अपॉन के नंबर होते हैं, ये दो किस्म के डेसिमल बनाते हैं। एक बनाते हैं और दूसरे बनाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग। जिसको यहां तक मेरी बात समझ आ गई हो, थम्स अप कर दें। किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन कर सकता है। सो बच्चों, अभी से ही मैं आपको बता देता हूं कि बच्चे किन चीजों पे मिसकॉन्सेप्ट्स करते हैं, जिसको मैंने बड़ा ही नोटिस किया है। पहली बात, वो ये जो डेसिमल्स होते हैं ना, उन पे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये रैशनल नंबर होंगे या नहीं। अरे भाई, मैंने 1/2 को तो डिवाइड किया है, अगर 1/2 रैशनल नंबर है तो 0.5 भी रैशनल नंबर है। अगर 1/3 रैशनल नंबर है तो 0.3333 ये भी रैशनल नंबर है। तो ये डेसिमल नंबर जो होते हैं ना, जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वेरिंग होते हैं, ये आपके पास रैशनल नंबर होते हैं, ये आपके पास रैशनल। अब एक जो फाइनल पंच है इसका, इररेशनल नंबर्स बेसिकली
ये वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, और ये वही पी क्यू वही बिलोंग्स करता है इंटीजर से, और Q इट्स नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, तो ये रेडिकल की फॉर्म में लिखे जाते हैं। और ऐसे नंबर्स को जो रेडिकल की फॉर्म में लिखे जाएं उनको हम इररेशनल नंबर्स कहते हैं। जिसको नंबर तक बात समझ आ गई, थम्स अप कर दें। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अच्छा जी, जी मोहसिन पूछिए ना, पूछिए, सॉरी मोहसिन पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने रेडिकल लिखा है मतलब अंडर रूट में होते हैं, ये अंडर रूट के फॉर्म में होते हैं ये। अंडर रूट की फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल बेटा। पर बेटा जी ये भी ध्यान में रखना, 4 बेसिकली 2 के बराबर होता है। और बच्चे यहाँ भी मिसकॉन्सेप्ट करते हैं, भाई जिसका रेडिकल निकल सकता है, ये रेडिकल फॉर रेडिकल की फॉर्म नहीं है, ये तो रैशनल नंबर है, 2/1 2। तो यहां पर भी मिसकॉन्सेप्ट होता है, यानी जो जिसका रेडिकल निकल सकता है। अगर आप मुझसे ये पूछेंगे रेडिकल 9 आपके पास रैशनल नंबर है इररेशनल? नहीं भाई, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि ये 3 के बराबर होता है। बात समझ आ रही है बच्चे? यस हेलो। सर, जो फिर जिनका रेडिकल नहीं निकल यस सर, फिर जिनका रेडिकल नहीं निकल सकता वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल वो इररेशनल नंबर होते हैं। ठीक है। अब ठीक है सर, जो थैंक यू। मजे की चीज मुझे आपको दिखानी है, भाई ये जो रेडिकल्स वाले नंबर, इररेशनल नंबर, ये भी तो आपके पास डेसिमल्स बनाते हैं। और देखो किस तरह के डेसिमल। अगर मैं कहूंगा 2 रेडिकल, तो आंसर दे रहा है 1.4142135, और चलता जाएगा। रेडिकल 3 का आंसर दूं तो ये 1.7 समथिंग, 1.73205, चलता जाएगा। कहने का मकसद है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, मगर इन डेसिमल्स में कुछ रिपीट नहीं होता, कोई पैटर्न नहीं बनता। तो ये नॉन टर्मिनल तो होते हैं, साथ साथ नॉन रिक्वायरिंग भी होते हैं। नॉन रिक्वायरिंग का मतलब होगा कोई पैटर्न नहीं बनाएगा। यानी बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे 1.5721315215 डॉट डॉट डॉट, ये कौन सा नंबर है, रैशनल या इररेशनल, तो इसको देखते हुए ही आप कह सकते हो इररेशनल। और रीजन कोई पूछे तो आप बोले भाई पॉइंट के बाद डेसिमल चलते जा रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और कोई भी पैटर्न नहीं बना रहे हैं। तो ये किसी रेडिकल को सॉल्व करके, जैसे मैंने रेडिकल 2 को सॉल्व किया, ये आंसर आ गया है, ये किसी रेडिकल को सॉल्व करके ये आंसर आया होगा, और ये इररेशनल नंबर है। जिसको मेरी ये बात समझ आ गई है थम्स अप कर दें। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है जी, मैं छोड़ देता हूँ। ओके, नेक्स्ट। अब मेरे ख्याल में मैं अब एसलोस पढ़ सकता हूँ, क्योंकि अब आपको शायद एसलोस प्रॉपरली समझ आए। उसने कहा था कि बच्चे को पता डिस्क्राइब करना आना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिक्वायरिंग एंड नॉन रिक्वायरिंग
decimal number as rational number and irrational number. भाई रिक्वायरिंग आपके पास रैशनल नंबर होते हैं, नॉन रिक्वायरिंग आपके पास इररेशनल नंबर होते हैं, और दोनों आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और एक टर्मिनेटिंग होता है, जैसे ये रैशनल नंबर होता है। तो ये आपके एसएलओस की डिमांड थी, जो हमने पहला एसएलओस कवर किया। तो चले आइए हम कुछ और भी डिस्कशन कर लेते हैं। सो अब मैं फाइनली 5 पॉइंट मार सकता हूं और मैं अपने सेकंड एसएलओस की तरफ जा सकता हूं। जी जी, सबर करें। सेकंड एसएलओस कर सकता हूं, जिसका मतलब ये है भाई, अगर आप रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स को कंबाइन करोगे तो आपके पास रियल नंबर बन जाएगा। और सेकेंड एसएलओस की डिमांड क्या है? सेकेंड एसएलओस की यही डिमांड है, दिया हुआ नहीं है, हाँ, ये सेकेंड एसएलओस की यही डिमांड है, आइडेंटिफाई, बच्चा identify कर ले, दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स दो किस्म के होते हैं, रैशनल नंबर्स और इररेशनल नंबर्स। और जैसे मैंने कहा, रैशनल नंबर तो इंटीजर्स भी होते हैं, नॉन इंटीजर्स भी होते हैं। नॉन इंटीजर्स मतलब अपॉन वाले नंबर्स कह सकते हो, इंटीजर्स मतलब आपके पास जिसके नीचे मुझे 1 लगाना पड़ेगा। इवन नंबर्स भी होते हैं, होल नंबर्स भी होते हैं, नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, प्राइम नंबर्स भी होते हैं। ये सब के सब रैशनल नंबर होते हैं। और इररेशनल नंबर अकेला नंबर होता है, जो रेडिकल वाला नंबर होता है। जिस जिसको मेरी यहां तक बात समझ आ गई हो वो थम्स अप कर दे। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। जुनेराबाद, सर जी जी। सर नॉन इंटीजर्स की एग्जांपल दिएगा? ओहो, नॉन इंटीजर्स मतलब ये रैशनल नंबर प्योरली बाबा, 1/2, 1/2, 3/5, 7/3, ये नॉन इंटीजर्स को ये इस सेंस में बोल रहा है, यानी प्योरली जो फ्रैक्शन होता है उसको बोल रहा है। ठीक है बच्ची, हेलो, जी जी सर। चलें जी। अब जरा कॉपियां खोलें, सबके सब जरा कॉपियां खोलें जनाब, और टाइम दे रहा हूं मैं आपके पास 5 मिनट। अपने पास कॉपी में ये टेबल बनाएं और यहां पर जो जगहें खाली हैं उसको फिल करें। टाइप बतानी है आपने, रैशनल इररेशनल है, और एक्सप्लेन करना है। मैं टाइम सिर्फ और सिर्फ चले 5 से 6 मिनट ले लें, पर ये अपनी कॉपी में फिल करके तस्वीर भेजें मुझे, तस्वीर, और ग्रुप में नहीं भेजनी, चीटिंग कर लोगे एक दूसरे की, इंडिविजुअल भेजना है। आई होप सबको मेरी बात समझ आ गई है। 5 मिनट दे रहा हूं, योर टाइम स्टार्ट नाउ।
भाई देखो किसने भेजा है अभी तक। 1 मिनट से कम है, अभी तक किसी एक ने भी नहीं भेजा। हाँ भाई, हेलो, करना नहीं आ रहा आप लोगों को? वीडियो बंद हो जाएगी, जल्दी बताएं। सर कर रहे हेलो, हैं, एक क्वेश्चन रह क्या गया। कह रही हो? सर कर रहे हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया। जल्दी से भेज दो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो बंद होने वाली है। किसी ने भेजा, मोहसिन ने भेजा है। चलें, इसको यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।